गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत के कुचिना स्टूडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। रूस के कजान में ब्रिक्स का 16वां सम्मेलन है और इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। अब 2 दिनों तक पीएम मोदी की मौजूदगी रूस में ही रहेगी, जहां पर कई देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय मुद्दों पर यह बातचीत होनी है। साथ ही आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में रूस यूक्रेन वॉर की वजह से इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन काफी खास हो गया है। पूरी दुनिया की नजर ब्रिक्स सम्मेलन, शिखर सम्मेलन पर टिकी हुई है। रूस के कजान में आयोजित हुआ है 16वां ब्रिक्स सम्मेलन है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। 2 दिन तक रूस में रहेंगे और इस दौरान पीएम मोदी शिखर सम्मेलन में शामिल होने के साथ ही कई देशों के नेताओं से भी द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति से द्विपक्षीय मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। मीनाक्षी। बिल्कुल, लेकिन इसमें चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी या नहीं होगी, इस पर भी संशय बरकरार है। लेकिन माना यह जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति से यहाँ पर मुलाकात होगी। ब्रिक्स, जिसकी शुरुआत 2001 में हुई थी और 2009 में इसकी पहली जो बैठक थी वो भी रूस में ही हुई थी, और इसके बाद अब ये 16वां सम्मेलन है। इसके पहले आपको बता दें कि 2015 में कुछ और देशों को भी इसमें शामिल किया गया था। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कजान में ब्रिक्स समिट की तैयारी जो है वो भी देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7:30 बजे के लगभग यहाँ से भारत से रवाना हो गए हैं। माना यह जा रहा है कि 1 बजे तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि आज ही ये समिट शुरू हो रहा है। अब संशय बरकरार इस बात पर है कि जिनपिंग और मोदी की मुलाकात होगी या नहीं होगी, क्योंकि इसे लेकर के LAC पर भी अभी थोड़ी तनातनी बनी हुई थी। लेकिन दोनों ही जगह से कुछ ऐसी जगह है जहां से दोनों ही देशों ने अपनी जो आर्मी है उसे पीछे हटाने का निर्णय लिया है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि 3.5 अरब दुनिया की जो आबादी है वो इन्हीं ब्रिक्स देशों में रहती है। इसमें ईरान को 2015 में शामिल किया गया है। अब जब ईरान 2015 में यहाँ पर शामिल हुआ है, तो रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर के ईरान इजराइल महायुद्ध तक यहाँ पर बातचीत हो सकती है, ये माना जा रहा है। क्योंकि ब्रिक्स समिट का उद्देश्य ही ये होता है कि आपसी सामंजस्य के साथ आतंकवाद को मिटाना। दोपहर 1 बजे तक प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद होगी महामुलाकात, और दुनिया की महामुलाकात पर नजरें हैं। आपको जानकारी दें कि मोदी और पुतिन की अगर बात करें, जिनपिंग की भी अलग अलग बैठक होने वाली है, सभी की अलग अलग मीटिंग होने वाली है। मोदी के साथ साथ बैठक व्लादिमीर पुतिन भी करने वाले हैं। और आपको बता देते हैं कि जिनपिंग के साथ भी बैठक पुतिन करेंगे और ये मुलाकात कई मायनों में खास भी हो जाती है। दोनों नेताओं से अलग अलग निजी मुलाकात भी होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और ये भी आपको जानकारी दे दें कि रूस के राष्ट्रपति भवन ने मुलाकात की पुष्टि कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर 1 बजे पहुंचेंगे, 1:30 बजे अपने होटल पहुंचेंगे और उसके बाद मुलाकात का सिलसिला तेज होते हुए नजर आएगा। मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत होने वाली है। तो ये आपको जानकारी दे रहे हैं कि पुतिन की निजी मुलाकात को भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अहम माना जा रहा है और ये मुलाकात भी कई मायनों में खास हो जाती है। इसीलिए पूरी दुनिया की नजरें इस महामुलाकात पर रहने वाली है, क्योंकि जिनपिंग से भी मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा पुतिन के साथ जो मुलाकात होने वाली है उसकी तो पुष्टि हो भी चुकी है और इसीलिए ये मुलाकात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको लगातार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा कई मायनों में खास है और महत्वपूर्ण है। और इसी बीच आपको बता दें, दुनिया के 2 हिस्सों में इस समय जंग चल रही है और उन 2 हिस्सों में से एक में आज दुनिया के 5 से कई देशों की जो मुलाकात है वो होनी है और उनकी पहचान एकदम अलग है। ये मुलाकात कई मायनों में खास बताई जा रही है। आखिर क्या कुछ पूरी जानकारी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। दुनिया के 2 हिस्सों में इस समय जंग चल रही है और उन 2 हिस्सों में से एक में आज दुनिया के 5 ऐसे देशों की मुलाकात होगी जिनकी एक अलग पहचान है। भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और चीन, यानी ब्रिक्स। इस बार के ब्रिक्स को अगर युद्ध के समाधान का मंच कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध को 2 साल से ज्यादा का समय बीत गया है और अब तक ना ही रूस पूरी तरह से यूक्रेन को हरा पाया और ना ही यूक्रेन रूस को पीछे धकेल पाया। लेकिन इस युद्ध में जो नुकसान हो रहा है उसका तेल के व्यापार से लेकर अनाज की सप्लाई तक असर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान शांति प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने दोनों पक्षों के नेताओं से बातचीत और शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया। सितंबर 2023 में न्यूयॉर्क में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने गाजा पट्टी में बिगड़ती मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की थी।
जहां एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय देश रूस पर कार्रवाई करना चाहते हैं, तो वहीं भारत अब भी चाहता है कि दोनों देश आपसी बातचीत कर इस युद्ध को रोक दें। पीएम मोदी का ये कूटनीतिक नजरिया उन्हें एक प्रमुख वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करता है, तो शांति और स्थिरता के लिए काम करते हैं। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलग अलग मंचों से कई बार कह चुके हैं कि भारत इस युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी भारत से ही पूरी उम्मीद है। इस मुलाकात से पहले देर रात अमेरिका का इस सम्मेलन को लेकर बयान भी सामने आया। देखिए, हमारा ध्यान जिस चीज पर केंद्रित है वो दुनिया भर के साझेदारों के साथ काम करना और साझा लक्ष्यों को हासिल करना है। हम सहयोगियों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ब्रिक्स की तरफ नहीं। किसी प्रकार की दुश्मनी के तौर पर अमेरिका दूसरों को नहीं देखता, इसीलिए हम अपने रिश्तों, अपने साझेदारों के साथ काम करना जारी रखेंगे। चाहे वो ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका के साथ हो, हम निश्चित रूप से उन रिश्तों को मजबूत करना जारी रखेंगे। ब्रिक्स में पीएम मोदी चीन समेत कई देशों के प्रमुख से मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन दुनिया भर की नजरें इस बात पर होंगी कि अगर वो पुतिन से मिले तो क्या बात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ब्रिक्स देशों का ये समिट क्यों अहम है, सबसे पहले आपको वो बताते हैं भारत के नजरिए से, क्योंकि ब्रिक्स देशों से भारत का जो व्यापार है उसके अनुसार स्रोत वाणिज्य मंत्रालय ये कहता है कि भारत का निर्यात 7.929 लाख करोड़ होता है, क्योंकि इन सभी देशों के मध्य में व्यापार होता है जिसके लिए कोई भी परमिट की जरूरत नहीं होती है। भारत का आयात इन देशों से 21.61 लाख करोड़ का है और इसी के साथ कुल व्यापार इन देशों के साथ होता है 28.9 लाख करोड़। तो ये पूरा जो व्यापार है किस तरीके से होता है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि किसी भी तरीके की परमिट की आवश्यकता इन देशों के बीच में नहीं होती है। 2001 में इसको बनाया गया था, 2009 में इसकी पहली मीटिंग होती है और उस समय BRIC हुआ करता था, तो जिसमें S बाद में जुड़ा, साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा, लेकिन अब सदस्य देशों की संख्या बढ़ चुकी है। ईरान को भी 2023 में शामिल कर दिया गया था और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा के द्वारा इस बात की घोषणा की गई थी, जो अन्य देशों में शामिल किए गए हैं। और इस बार 13 कंट्री है जिसमें से 32 से ज्यादा प्रतिनिधि यहां पर शामिल होने वाले हैं। देखिए, लगातार आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं और रवाना जब हो रहे थे, ये तब की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी हम बताने वाले हैं कि समिट आखिरकार महत्वपूर्ण क्यों है, अहम क्यों है, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। कजान ब्रिक्स समिट भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई मायनों में प्रियंका खास है, क्योंकि गैर यूरोपीय रूप में शामिल होता है, इसकी प्रतिबद्धता। बिल्कुल, और आपको बता दें यहीं से कई मुद्दों पर बातचीत होगी। तीसरे कार्यकाल में मोदी का ये दूसरा रूस दौरा है जो कि बहुत खास है। मोदी पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात यहां पर होनी है। आपको बता दें मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहां पर जंग चल रही है और इसी मुहाने पर यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी जिनपिंग पर दुनिया की नजर है कि चीन और भारत की अगर बातचीत मुलाकात होती है तो किन मुद्दों पर होगी। ईरान के साथ ही द्विपक्षीय बैठक भी हो सकती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और भारत और टर्की के साथ द्विपक्षीय बैठक भी हो सकती है इसी दौरान, इसलिए आप भी लगातार